गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 21 जीके का साइंस स्टडी इसके बारे में बता रही हूँ। इसमें आपको आपने नाम सुने होंगे जैसे साइकोलॉजी है ना, न्यूरोलॉजी और जियोलॉजी, बायोलॉजी। तो जो पीछे ओलॉजी लगता है इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है और इसका मतलब है नॉलेज या फिर ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए हैं और उनके सामने उनके किस बारे में वो स्टडीज़ की जाती है, वो किससे रिलेटेड है वो भी बताया है। तो आपको इसमें उनको मैच करके लिखना है। नंबर 1 पर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में नेचर, फंक्शंस, फेनोमेन ऑफ द ह्यूमन माइंड कि इंसान के दिमाग के बारे में, नेचर के बारे में और जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सब के बारे में इसमें स्टडीज़ की जाती है, वो है साइकोलॉजी। नंबर 2 है एंटोमोलॉजी। ये है इंसेक्ट्स के बारे में, यानी इंसेक्ट्स के बारे में सारी स्टडीज़ की जाती है, उनके बिहेवियर, उनका जो फूड है, उनका पैटर्न, सब कुछ इसमें बताया जाता है। नंबर 3 है इकोलॉजी। ये है रिलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग्स। आपको मालूम है कि जानवर और पेड़ पौधे दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ और उनके जो चारों तरफ सराउंडिंग्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है वो इसमें स्टडीज़ की जाती है। नंबर 4 है एंथ्रोपोलॉजी। ये है मैनकाइंड, इट्स कस्टम्स, एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये इंसान के व्यवहार, उनके रीति रिवाज, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडीज़ की जाती है। इचियोथोलॉजी। इचियोथोलॉजी ये है नंबर 5। इसमें फिशेस के बारे में, ये है ब्रांच ऑफ जूलॉजी की है। इसमें फ़िशेस के बारे में स्टडीज़ की जाती है कि आपको मालूम है हर साल इसमें नई फ़िशेस के बारे में नॉलेज कलेक्ट की जाती है और उनका क्या बिहेवियर है, किस तरह से उनका फूड क्या होता है, वो सारी इसमें बताया जाता है। नंबर 6 है ऑर्निथोलॉजी। इसमें बर्ड्स के बारे में स्टडीज़ की जाती है, वही डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, उनका फूड, उनका बिहेवियर, ये सब। नंबर 7 एथोलॉजी। इसमें एनिमल बिहेवियर, जानवरों के व्यवहार। आपको मालूम है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, उन सब का जो व्यवहार और बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, तो वो सब इसमें स्टडीज आती है। नंबर 8 पर है बायोलॉजी। लिविंग ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल। ये नेचुरल साइंस में आता है। इसमें जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में स्टडीज़ की जाती है। नंबर 9 जियोलॉजी। इसमें अर्थ, इट्स कंपोजिशन एक्सेट्रा। इसमें हमारे जो अर्थ है उसको, इसका निर्माण करने वाली जितनी भी प्रोसेस है उस बारे में स्टडीज़ की जाती है। नंबर 10 मेट्रोलॉजी। ये वेदर एंड फेनोमेना रिलेटिंग टू इट। इसमें मौसम से सारी रिलेटेड सारी जानकारी, जो आप वेदर फॉरकास्ट सुनते हैं कि आज मौसम की ये होने वाला है, बारिश होने वाली है, इस तरह से ये सारी स्टडीज़ इसमें आती है। नंबर 11 पर है न्यूरोलॉजी। ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है कि हमारी बॉडी किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। ये आपको मालूम है कि अगर मान लो हमारी तरफ कोई गेंद आ रही है, पत्थर आ रहा है, कुछ भी आ रही है, तो हमारा जो आँखें हैं वो हमारे माइंड को बताती हैं और हमारा माइंड हमारे हाथ को, हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है और हम अपने आप को उससे बचाते हैं। तो ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन है। ये सारा रिलेशन इसमें आता है न्यूरोलॉजी में। नंबर 12 है डेंड्रोलॉजी। इसमें ट्रीज़ के बारे में स्टडीज़ की जाती हैं। और नंबर 13 है आर्कियोलॉजी। इसमें एंशियंट कल्चर एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास हमारा, उसके बारे में पूरी स्टडीज़ की जाती है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनका क्या रीति रिवाज थे, उनकी क्या व्यवहार था, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें उसमें स्टडीज़ की जाती हैं।
नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 22 मटेरियल साइंस। आपको मालूम है साइंस में बहुत सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज दी गई होती है। तो देखिए, साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन्स द डिफरेंट थिंग्स एंड द कंपोजिशंस। साइंस जो है नॉलेज की एक अच्छा सा भंडार है जिसमें कि डिफरेंट तरह की चीज़ों के और उनको किस से बनी हुई है इनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। एंड ऑल्सो द कॉजेज़ ऑफ वेरियस हैपनिंग ऑन अर्थ, और धरती पर जो भी चीज़ें होती हैं उनके क्या कारण है वो भी इसमें एक्सप्लेन किया होता है। द बेसिस ऑफ मटेरियल साइंस आर दस इंटरेस्टिंग एज वेल एज सरप्राइजिंग। जो साइंस का जो बेस है वो इतना इंटरेस्टिंग है और उतना ही हमारे लिए सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यजनक भी है। आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, क्लूज बताए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। लिविंग थिंग्स एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज। जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो सब सेल से मिलकर ही बने हैं और वो इतने छोटे सेल्स होते हैं कि उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। नंबर 2, अ थिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड। ऐसी चीज़ जो जगह भी घेरती है और जिसमें वजन भी होता है उसे क्या कहा जाता है? मैटर। नंबर 3, अ लिविंग सेल कंसिस्ट क्रोमोसोम्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच कैरी जीन्स। एक जितने लिविंग सेल जो जिंदा सेल होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि जीन्स को कैरी करते हैं, जिसमें जीन्स होते हैं। नंबर 4, थॉमस हेनरी हक्सली फाउंड out that protoplasm is the physical basis of life। थॉमस हेनरी हक्सली ने पहली बार ये खोज की कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारे जीवन का एक भौतिक आधार है। नंबर 5, मिलियंस ऑफ सब्सटेंस दैट वी फाइंड इन द वर्ल्ड आर मेड ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वे सब छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बने हैं, एलिमेंट से मिलकर बने हैं। नंबर 6, रॉबर्ट हुक was an English scientist who was the first person to look at cells through a microscope। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे अंग्रेज साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि पहली बार किसी सेल को माइक्रोस्कोप से देखा था। नंबर 7, मैटर इज मेड ऑफ molecules which are the smallest particles of a substance having the properties of that substance। मैटर जो है मॉलिक्यूल्स से ही बनते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। नंबर 8, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स एटम से ही बनते हैं, अणुओं से। नंबर 9, एटम्स यूजुअली जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स को जब जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड के रूप में, एक जोड़ के रूप में बन जाते हैं। नंबर 10, केमिकल्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। केमिकल्स जो कि ना मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल, उन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स। बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हम 23 पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रीज़ नेम। आपको मालूम है कुछ कंट्रीज़ के नेम इनके रूलर्स के नाम पर या इनकी कुछ खोजों के नाम पर या उनमें कुछ खास विशेषताएं हैं या जोग्राफिकल कुछ एरियाज़ हैं या कुछ उनके खास इतिहास में घटनाएं हुई हैं या उनके वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनमें कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, यानी किसी न किसी कारण से उस कंट्री का नाम उन पर पड़ा है। तो आपको इसमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उनके आधार पर उनके नाम बताने हैं उन कंट्रीज़ के। नंबर 1 पर है, दीज आइलैंड वर फर्स्ट साइटेड बाय द स्पेनिश सी कैप्टन जुआन दी बर्मुडाज। ये आइलैंड पहली बार स्पेन के एक समुद्री कैप्टन जुआन दी बर्मुडाज के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बर्मुडा। नंबर 2, ट्रीज कॉमनली कॉल्ड ब्राज़ील वुड ग्रो हियर, देयर वुड इज़ यूज टू मेक अ रेड डाई। यहाँ पर ब्राज़ील वुड नाम की पेड़ होते हैं जिसके
जिसकी जो लकड़ी है उससे लाल कलर की डाई बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ब्राज़ील। नंबर 3, एन एंशियंट किंगडम नेम्ड कंबूजा वंस एग्जिस्टेड हियर। बहुत पुराने समय में एक यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था कंबूजा, जिसके नाम पर इनका नाम पड़ा है कंबोडिया। नंबर 4, द फ्रेंक्स वर अ ट्राइब हु एंटर्ड दिस एरिया एंड रूल्ड ओवर इट। एक जनजाति थी फ्रेंक्स, जिन्होंने इस एरिया में प्रवेश किया और कई सालों तक राज किया। द वर्ड फ्रैंक मीन्स फ्री इन द फ्रैंकिश लैंग्वेज। फ्रैंकिश लैंग्वेज में फ्रैंक वर्ड का मीनिंग होता है फ्री, और उसी के बेसिस पर इसका नाम पड़ा है फ्रांस। नंबर 5, दिस नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड कैनेटा विच मीन्स लिटिल विलेज इन अ नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज। यह जो नाम है वर्ड कैनेटा नाम से पड़ा है, जिसका मतलब है छोटा सा गांव, और इसका नाम है कनाडा। नंबर 6, द वर्ड नामिब मीन्स वेयर देयर इज नथिंग इन द नामा लैंग्वेज। देयर इज अ डेजर्ट बाय अ सिमिलर नेम इन दिस कंट्री। वर्ड नामिब का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ ना हो, यह है नामा लैंग्वेज में, और यहाँ पर इसी नाम से मिलता जुलता एक रेगिस्तान भी है। इस कंट्री का नाम है नामीबिया। नंबर 7, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रूलिंग एट साउथ फैमिली विच इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स एंसेस्टर्स साउथ। इनका नाम एक साउथ फैमिली के शासनकाल के बाद पड़ा, जो कि इनके एक पूर्वज साउद का नाम था, और इस कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। नंबर 8, अर्ली सेटलर्स यूज्ड अ रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कंट्री टू ट्रांसपोर्ट सिल्वर फ्रॉम नेबरिंग पेरू। थिंक ऑफ द लैटिन नेम फॉर सिल्वर। बहुत समय पहले यहाँ पर रहने वाले एक समुद्र से पास वाले जो देश हैं पेरू, वहाँ से सिल्वर लाया करते थे। ये सोचते थे कि इसका जो नाम है उसका नाम है सिल्वर, इसलिए इस कंट्री का नाम क्या पड़ा? अर्जेंटीना। नंबर 9, एन एथनिक पीपल कॉल्ड भोटिया लिव हियर। यहाँ पर भोटिया नाम के पहले समय में लोग रहा करते थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है भूटान। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 24, वर्ल्ड सिटीज़। दुनिया के कुछ ऐसे शहर जो अपने किसी खास विशेषता के कारण फेमस है। इनमें आप देखिए नंबर 1 पर है द कैपिटल ऑफ सीरिया एंड सपोज टू बी द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये सीरिया की कैपिटल है और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुराना शहर है। इन ओल्डन डेज for a kind of treatment given to steel called demeshining, the city was at end of a silk route and patterned silk from the east, which ended up here was called damask. यहाँ पर एक खास तरह का स्टील का ट्रीटमेंट दिया जाता था जिसे डेमेशिंग कहा गया, और यह आपने एसएसटी में सिल्क रूट पढ़ा होगा कि बहुत बड़ा एक व्यापार होता है, ईस्ट से वेस्ट से कनेक्टेड होता है। तो ये जो सिल्क रूट है उसके एंड पर यह शहर बना हुआ है जो कि डेमेस्क के नाम से फेमस है। इसका नाम है डेमेस्कस। नंबर 2, द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स हैज़ मैनी म्यूजियम्स इंक्लूडिंग द वैन गॉग म्यूजियम एंड द एने फ्रैंक हाउस। दिस पोर्ट वॉज अ रिच ट्रेडिंग सेंटर इन द 17th सेंचुरी यूरोप। ये नीदरलैंड की कैपिटल है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, जिसमें वैन गॉग म्यूज़ियम, एने फ्रैंक हाउस, ये फेमस म्यूज़ियम्स यहाँ पर है। और ये व्यापार का 17th सेंचुरी में यूरोप में ये व्यापार का बहुत बड़ा एक केंद्र हुआ करता था। यह है एम्स्टर्डम। नंबर 3, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। आइंस्टाइन वर्क आउट हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी while working here. Popular site is a clock tower which has moving puppets called जिटलॉक। ये स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है। आइंस्टाइन ने अपने रिलेटिविटी की थ्योरी पर यहीं पर काम किया था। यहाँ पर एक बहुत बड़े देखने लायक चीज़ है यहाँ का क्लॉक टावर, जिसमें कि पपेट्स है वो मूव करते रहते हैं, जिसे जिटलॉक कहा गया है। इस सिटी का नाम है बर्न। नंबर 4, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, अ पोर्ट सिटी लोकेटेड ऑन द छाओ फ्राया रिवर
renamed Krung Thep by King Rama. I thought the older name is still used. Has many Buddhist temples known as Wat in Thai. ये थाईलैंड की कैपिटल है और ये पोर्ट सिटी छाव पराया नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बहुत सारे टेम्पल्स हैं। इस का नाम है बैंकॉक। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। इट्स नेम मीन्स गुड एयर इन स्पेनिश। अ पोर्ट ऑन द रिवर प्लेट। बर्थ ऑफ द फेमस सॉकर प्लेयर डायगो माराडोना। ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। इसका नाम जो है स्पेनिश में इसका मतलब होता है अच्छी हवा, और ये प्लेट रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। फेमस सॉकर प्लेयर जो डायगो माराडोना है उनका बर्थ प्लेस है ये। इस सिटी का नाम है बुएनोस आयर्स। नंबर 6, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द यूएस। यूएस की तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर है ये। बिग सेंटर ऑफ कॉमर्स, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। होम टू मैनी स्पोर्ट्स टीम, बेसबॉल, फुटबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल एंड हॉकी, ये सारे गेम्स का एक बड़ा केंद्र है। इसका नाम है शिकागो। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 25, एक्सप्लोरर्स। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप की खोजें की हैं। आपको इसमें कुछ ऐसे ही इंसानों के बारे में बताया गया है। नंबर 1 पर है जेम्स कुक। अब इनके बारे में देखो क्या बताया है। आई वॉज अ ब्रिटिश नेवी कैप्टन इन द 18th सेंचुरी। मैं 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश नेवी कैप्टन था। ऑन माई वॉयज इन द पैसिफिक आई मैप्ड मैनी एक्सप्लोर्ड एरियाज। पैसिफिक समुद्र की यात्रा के दौरान मैंने बहुत सारे एरियाज़ की खोज की थी। वी वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच द हवाई आइलैंड। हम पहले यूरोपियंस थे जो कि हवाई आइलैंड पर पहुंचे थे। आई एक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड क्लेम्ड इट फॉर ब्रिटेन। मैंने ऑस्ट्रेलिया के भी कई पार्ट्स की खोज की थी। इन दोज डे मैनी सेलर्स डाई ऑफ स्कर्वी। उस समय बहुत सारे नाविक भूख से ही मर जाया करते थे। आई वॉज द फर्स्ट टू प्रिवेंट दिस बाय मेकिंग माई क्रू ईट लाइम, कैबेज एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं पहला ऐसा इंसान था जिसने कि अपने साथियों को समुद्री यात्रा के दौरान जो मेरे साथ थे उन सबको नींबू, कैबेज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाकर जिंदा रखा। नंबर 2 है जिसमें जिनके बारे में बताया वो है जेंग ही। आई वॉज एन एडमायरल इन द नेवी ऑफ द मिंग एम्परर ऑफ चाइना। मैं चीन के मिंग एम्परर की नौसेना का अध्यक्ष था। इन द अर्ली 15th सेंचुरी आई लीड अ ह्यूज फ्लीट ऑफ शिप्स एंड विथ थाउजेंड ऑफ मैन्स। 15वीं शताब्दी में मैंने हज़ारों की संख्या वाला एक बहुत बड़े शिप को लीड किया था। वी सेल्ड ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो टू इंडिया, श्रीलंका, पर्शिया, अरबिया एंड अफ्रीका। हमने बहुत सारी जगह जैसे एशिया, इंडिया, श्रीलंका, पर्शिया, अरबिया और अफ्रीका, इन सब जगह की हमने यात्राएं की थी। इन दोज डे चाइनीज शिप्स वर बिगेस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उस समय चीन के जो जहाज़ थे वो बहुत बड़े और दुनिया में सबसे बेस्ट होते थे। नंबर 3 पर है बताया आपको मार्को पोलो के बारे में। आई वॉज बोर्न इन वेनिस इन 1254। मेरा जन्म वेनिस में 1254 में हुआ था। विद माई फादर एंड अंकल आई ट्रेवल्ड द सिल्क रूट थ्रू यूरोप एंड एशिया टू रीच द कोर्ट ऑफ कुबलई खान, द एम्परर ऑफ चाइना। मैंने अपने पिताजी और चाचा के साथ यूरोप और एशिया की सिल्क रूट से यात्रा की थी जो चीन के बादशाह कुबलई खान के पास। द जर्नी टुक 3.5 years and we stay in China for 17 years. I visited India on my way home. मैंने यही यात्रा लगभग 3.5 साल में की और हम चीन में लगभग 17 साल तक रहे थे। मैंने भारत की भी यात्रा की थी। मैं कौन हूँ? मार्को पोलो। नंबर 4 पर आपको बताया वास्को द गामा। बिफोर माई फेमस वॉयज ऑफ 1497 वी यूरोपियंस डिड नॉट नो हाउ टू रीच इंडिया बाय सी। मेरी जो पहली यात्रा थी 1497 में, इससे पहले हम यूरोपियंस को पता नहीं था कि भारत तक समुद्र से की यात्रा से कैसे पहुंचा जाए। द स्पाइसेस वी नीड फ्रॉम इंडिया वर वेरी एक्सपेंसिव।
हम भारत से जो मसाले मंगाते थे वो हमें बहुत महंगे पड़ते थे। दे रीच्ड अस बाय लैंड रूट्स थ्रू लॉन्ग चेन्स ऑफ ट्रेडर्स। ये क्या मसाले हमें लैंड रूट से पहुंचते थे, कई जो व्यापारी होते हैं ना उनके थ्रू होकर, जिससे क्या वो उनकी कीमत बढ़ती जाती थी। आई सेल्ड अराउंड द केप ऑफ गुड होप ऑफ द एट द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका एंड फाउंड द सी रूट टू इंडिया। मैंने अफ्रीका से इसकी यात्रा शुरू की और समुद्र का रास्ता भारत के लिए खोज निकाला था। मैं हूँ वास्को दी गामा। नंबर 5 पर आपको बताया गया है जैकेव कुस्तो। अब ये देखिए कौन थे। आई वॉज अ फ्रेंचमैन विद अ ग्रेट लव फॉर द ओशियन। मैं फ्रांस का था और मुझे समुद्री यात्रा बहुत ही पसंद थी। आई हेल्प द टू इन्वेंट स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट एंड अंडर वाटर कैमरा। मैंने बहुत सारी खोजें की, जैसे अंडर वाटर कैमरा, जो पानी में आप देखते हैं समुद्री यात्रा के दौरान कैमरे होते हैं, ख़राब नहीं होते, उनकी खोज इन्होंने ही की थी। आई वॉज अ पायोनियर इन यूजिंग सबमरीन्स फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। ऑन माई शिप द कैलिप्सो आई विजिटेड मैनी सीज एंड रिवर्स। माई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वन 3 ऑस्कर अवार्ड्स। मुझे समुद्र के अंदर यात्रा करना बहुत पसंद है। मेरा जो जहाज़ कैलिप्सो था, जिससे मैंने कई समुद्री यात्राएं की थी, मेरी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसे 3 ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये हैं जैकेवी कुस्तो।